और जब राष्ट्र की बात आए तो सबसे पहले आगे बढ़ो, क्योंकि राष्ट्र भक्ति पावन पुनीत भक्ति होती है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति सब पीछे छोड़ देना, सबसे बड़ी भक्ति तो प्यारे राष्ट्र भक्ति हुआ करती है, राष्ट्र भक्ति हुआ करती है। आज ये पावन पुनीत समय है, आज का दिन बड़ा सुनहरा है, आज का दिन बड़ा आनंदित है। हम सभी ने आज प्रातःकालीन बेला से ही अपने देश का सम्मान, अपने राष्ट्र का सम्मान, उस तिरंगे का सम्मान, उस ध्वजा का सम्मान हम सभी ने किया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को अनंत कोटि मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी के अंदर देशभक्ति जागृत हो, राष्ट्र भक्ति जागृत हो। भक्तजनों, हर एक व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा आनी चाहिए। बोलो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई आतंकवादी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में लहर लहर लहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे देश का आन मान शान हमारी ध्वजा है, हमारा तिरंगा है। भक्तजनों, 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। हम सभी अंग्रेजी हुकूमत को सहते सहते हमारे देश का अस्तित्व मिट गया था। बहन बेटियों का सम्मान नहीं बचा था। जिसका जो मनाए सो करके चला जाता था। हम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम बन गए थे। उस समय क्रांतिकारियों ने वो बिगुल बजाया। हमारे देश को आजादी तो प्यारे मिल जाती 1857 की क्रांति में, जिस समय लक्ष्मीबाई ने युद्ध का बिगुल बजाया था। परंतु भारत को बर्बाद किया है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने। उस समय लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी हो गई। 1857 में हमारा देश आजाद नहीं हो पाया। हम अंग्रेजी हुकूमत के सामने गुलाम रहे। पुनः सन 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय कुछ क्रांतिकारी आगे बढ़े। भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये आगे बढ़ करके आए। सन 1930 में इन्होंने एक शपथ उठा ली, एक बीड़ा उठा लिया कि अब देश को आजाद करके ही हम मानेंगे। और वो आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। परंतु अभी हमारे देश को प्रजातंत्र घोषित नहीं किया गया था। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 जनवरी सन 1950 को जब संविधान लागू हुआ और इस संविधान समिति के अध्यक्ष पद पर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब विराजित होकर के इस कार्य को सुसंपन्न कराते हैं, तब जाकर के 26 जनवरी को इस भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा राष्ट्र को संविधान लागू हुआ, गणतंत्र घोषित हुआ, प्रजातंत्र घोषित हुआ, लोकतंत्र घोषित हुआ। और तब से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भक्तजनों, मनाया जाने लगा। राष्ट्र की भक्ति होनी चाहिए। हम सभी राम कथा में बैठे हैं। राम कथा तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, परंतु आज का जो पावन सा दिन है, उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है, उन वीरों को याद करने का दिवस है, जिन्होंने कितनी मेहनत करके इस देश को आजादी दिलाई है। आजादी ऐसे नहीं मिल जाती। आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने खून की होली खेली है। जब हम अपने घर में दीपावली और होली खेला करते थे, तब हमारे भारत के वो वीर सपूत गोलियां खेला करते थे, अपने सीने पर गोलियां झेला करते थे। तब जाकर के हमें ये आजादी मिली है।
आज इस अमृत महोत्सव गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुझे उस वीर सपूत की वीर गाथा याद आ रही है, जो मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी को स्वीकार कर गया, परंतु इंकलाब जिंदाबाद का नारा उसका छूटा नहीं। इंकलाब इंकलाब। आज उस वीर सपूत को हमें याद करना है जिसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत जाना होगा, परंतु मैं आज भगत सिंह की उस घटना को आपके सामने, जिस समय की बात आज हम सभी स्मरण करेंगे, जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी और 12 घंटे पूर्व की जो घटना घटी है, आज हम उसे स्मरण करते हैं। आप विचार करिए, 12 घंटे पहले ही अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने का ऐलान कर दिया। समय कुछ और था, परंतु 12 घंटे पहले इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। भगत सिंह के जीवन का वो क्रांतिकारी क्षण, लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे, बहुत से कैदी थे, उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 का वो दिन आज सबसे अनोखा दिन था। उस दिन उजाला तो था, परंतु देश पर अंधेरा छाया था, देश पे परतंत्रता का काला बादल छाया था। 23 मार्च के दिन, उस रात एक जो वहां वार्डन था जिसका नाम था चरण सिंह, चरण सिंह ने आज सारे कैदियों से कहा, तुम सभी यहां मत रहो, आज तुम दूसरी कोठरी में चले जाओ। कैदियों ने कहा, क्यों? आज तक तो हम एक कोठरी में रहते थे। वार्डन चरण सिंह ने कहा, नहीं, ऊपर से आदेश आया है, आज तुम्हें दूसरी कोठरी में शिफ्ट किया जाएगा। चरण सिंह ने कोड़े बरसाते हुए सारे कैदियों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया और 14 नंबर की कोठरी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को बंद कर दिया। रात हो गई, आज की रात भी काली रात है, आज की रात भी सनसनाहट वाली रात है, आज की रात देश पर भय व्याप्त हुआ है। उसी समय एक नाई आता है जिसका नाम है बख्तर। जब बख्तर आता है तो वो अन्य कैदियों से फुसफुसाता हुआ, अधिकारियों से, जेल अधिकारी से, सिपाहियों से लुकता छिपता हुआ कैदियों से कुछ बातें करता है। सारे कैदियों ने कहा, एक बात बता बख्तर, आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अलग क्यों किया गया और हमें अलग क्यों किया गया? उस समय बख्तर ने कहा, आज इनकी फांसी होने वाली है। सारे कैदियों ने एक स्वर में कहा, फांसी तो 12 घंटे बाद होने वाली है, अभी क्यों? बख्तर की आंखों से आंसू आ गया, बख्तर रोने लगा। बख्तर ने कहा, ये अंग्रेजी हुकूमत है, यहाँ हम लोगों का कोई बस नहीं चलता। उसी समय पंजाब का एक कैदी था, वो बख्तर से कहा, बख्तर मेरे भाई, क्या मेरा एक काम करोगे? क्या तुम भगत सिंह के पास जाओगे और उनका कोई सामान, उनकी पेन, उनका गमछा, उनका शीशा, उनका कंघी, कोई एक सामान उनका ले आओगे? बख्तर ने कहा, क्या करोगे उनका सामान? उस पंजाब के कैदी ने मूंछों पे ताव देते हुए कहा, अगर उनका एक भी सामान मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने युवा भाइयों को दिखाऊंगा कि ये ऐसे उस क्रांतिकारी का सामान है जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गया, परंतु इंकलाब जिंदाबाद का उसने नारा नहीं छोड़ा, उसने नारा नहीं छोड़ा। देखो तो सही, आज बख्तर
उन कैदियों की बात को लेकर के उस कोठरी में गया, 14 नंबर की कोठरी, और उस कोठरी में एक शेर टहल रहा था, एक सिंह टहल रहा था। वो सिंह कोई और नहीं, सरदार भगत सिंह हैं। आज वो सिंह टहल रहा है, गठीला बदन है, मूंछों पर ताव है, चेहरे पे रत्ती मात्र शिकन नहीं है, हृदय में देशभक्ति की लहर दौड़ रही है। बख्तर ने कहा, भगत सिंह जी, आज आपको फांसी होने वाली है, क्या आपको उसका दुख नहीं है? भगत सिंह ने जो आवाज लगाया, भगत सिंह ने कहा, आंसू बहाता हुआ भगत सिंह की एक कलम ले आके पंजाब के कैदी को जैसे दिया, सारे कैदी कलम लेने के लिए टूट पड़े। भगत सिंह की कलम मुझे मिलेगी, लकी ड्रा निकाला गया और बख्तर को वो कलम मिल गई। इधर भगत सिंह बड़े आनंद से हैं, भगत सिंह मुस्कुरा रहे हैं। भगत सिंह का वकील, जिसका नाम था प्राणनाथ एडवोकेट, जब भगत सिंह के पास आया और कहने लगा, आज तो तुम्हारी फांसी होने वाली है। भगत सिंह बोले, मुझे उसका गम नहीं है, ये बताओ क्या तुम मेरी किताब लेके आए हो जो मैं डेली पढ़ता हूं? क्या मेरी किताब लेके आए हो? भगत सिंह मन में सोचने लगे, मुझे किताब चाहिए जो मैं पढ़ता हूं। प्राणनाथ मन में सोचा, देखो तो सही, अभी जिसे फांसी होने वाली है उसे किताब की याद आ रही है। भगत सिंह ने किताब लाइब्रेरी से मंगवाया और उसे पढ़ते रहे। उसी समय चरण सिंह आया और चरण सिंह आकर के कहा, अब तुम्हें फांसी होने वाली है, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? भगत सिंह ने कहा, एक इच्छा है, अब मैं फांसी पे चढ़ने वाला हूं, आज मैं चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे मेरे घर का भोजन मंगाया जाए। बेचारा वो बख्तर भोजन लेने के लिए गया, भगत सिंह के घर से भोजन भी ले आया, परंतु देखो तो सही अंग्रेजी हुकूमत की ताकत, उसे रोक लिया गया। भगत सिंह को भोजन अपने घर का नसीब नहीं हुआ। आज जेल अधिकारी आया, भगत सिंह के इस बहादुरी को देखा, उसके आंखें नम हो गईं। भगत सिंह कितने बहादुर थे, उन्होंने अपनी मां से एक वचन लिया, मां मुझे एक वचन दे। मां ने कहा, मांग भगत, तुझे क्या चाहिए? मां, जब मेरी फांसी होने वाली हो ना, उस समय तू वहां मत पहुंचना। मां ने कहा, क्यों? क्योंकि मां, जब मेरी फांसी होगी ना, अगर उस समय तू वहां पहुंच जाएगी तो तू मां है, मुझे जन्म दी है, 9 महीने पेट में रखी है, तेरी आंख में आंसू आ जाएंगे। जब तेरी आंख में आंसू आ जाएंगे, उस समय वहां बैठे लोग सोचेंगे कि देखो, एक क्रांतिकारी की मां भी रोने लगी है। मां, मैं दुनिया को इंकलाब का नारा देना चाहता हूं, इसलिए मेरी मां, तुझे रोना नहीं होगा। और मैं सच कह रहा हूं मां, मैं इंकलाब का नारा बोलते बोलते फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मुझे रत्ती मात्र भय नहीं है। ऐसा था वो वीर बहादुर। और वो काली रात, वो 23 मार्च की रात, जब जेल अधिकारी आया और भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को काला कपड़ा पहना दिया गया। सबने कहा, क्या तुम्हारी कोई और संदेश है देश के लिए? भगत सिंह ने कहा, एक ही संदेश है, संदेश मेरा ये है। उन्होंने 2 संदेश दिए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वीर सपूत ने 2 संदेश दिए हैं। और पुनः
अपने लोगों से कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद मेरी तरफ से देना। हर केस में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। काला कपड़ा पहन करके वो आज भारत का सूर्य, भारत का एक सितारा, क्रांतिकारी वो वीर आज उस फांसी के पास जा रहा था। लोगों को लगा शायद रोएगा, अंग्रेजी हुकूमत को लगा शायद आंसू बहाएगा, परंतु नहीं प्यारे, उन तीनों सिपाहियों ने, देश के उन क्रांतिकारी सिपाहियों ने हाथ से हाथ मिलाया। तीन जन, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और तीनों ने हाथ मिला करके कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज वो कातिल में है। और वो निकल दिए और हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे वीर की वजह से हमें आजादी मिली है। इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन वीरों को याद करो, उन भारत माँ के वीर सपूतों को याद करो, जिनकी वजह से आज हम तुम आजाद हैं। हम और तुम जिन जातिवाद का ढोंग लेकर के टहलते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम यादव हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, क्यों ढोंग ऐसा पालते हो? मैं आपसे निवेदन करूं, मैं भी ब्राह्मण बालक हूं, श्रीमुख शांडिल गोत्र है, त्रिप्रवर है, परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मण बाद में हूं। सबसे पहले मैं एक हिंदू हूं, सबसे पहले मैं एक सनातनी हूं। इसलिए प्यारे, मैं चाहता हूं इस 26 जनवरी के अवसर पर, इस राम कथा के अवसर पर हम सभी एक संकल्प ले, आज से जातिवाद खत्म करेंगे और हम सभी मिल करके बोलेंगे हम क्या हैं? हम हिंदू हैं। इंकलाब, इंकलाब। ऐसे वीर सपूतों को याद करें। आप इस वतन के हैं जिस वतन के लिए कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों को दे दिया, आहुति दे दी। इसलिए आइए उन वीर सपूतों को याद करें। एक राष्ट्रगान के साथ हम सभी लोग भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। भक्तजनों, मैं निवेदन करूं, जब हमारे ही देश का कोई बच्चा, किसी माँ का पुत्र, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति, जब वो देश के लिए लड़ते 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 शहीद हो जाता है, आप विचार करिए, अगर वो सीमा पे ना रहता तो देश कहां से सुरक्षित रहता। इसलिए उन शहीदों को याद किया जाए, उन वीरों को नमन किया जाए। आज एक ऐसी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। एक शहीद देश के लिए शहीद हो गया। अभी महज 7 साल उसकी शादी को हुए थे। उसका 5 साल का छोटा सा बेटा था, सामान्य परिवार से था। जब वो शहीद हो गया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उस समय उसका छोटा सा बेटा अपनी माँ से प्रश्न करता है। प्रश्न क्या करता है? ध्यान से सुनिए। दीपावली का पर्व आने वाला है। हर दीपावली में उसका पिता उसके लिए नए नए आभूषण, खिलौने इत्यादि ले आते, पर अब की दीपावली पे वो शहीद हो गया। जब नहीं लाया तो वो 5 वर्ष का बच्चा, जिसे नहीं पता है कि शहीद क्या होता है, देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, उस समय वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठ बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। माँ, दीपावली में क्यों नहीं आए पापा, तू बताती क्यों नहीं है माँ? माँ, आज तेरा श्रृंगार भी नहीं हुआ है। माँ, क्यों न आज तूने विदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी सजाई है। माँ, क्यों न आज तूने विदिया लगाई है
है दोनों हाथ खाली मेहंदी न लगाई है। बिछुआ भी नहीं पैर में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना लगता है सूना श्रृंगार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। माँ स्तब्ध हो गई, माँ ने कुछ नहीं कहा। माँ ने जब कुछ नहीं बोला तब वो बेटा कहता है, माँ आज मैं खेलने गया था तो सबके पापा अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए हैं। माँ किसी के पापा उसके लिए नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो शूज पहन के खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो माँ सोना क्यों ये घर द्वार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। माँ क्या बोलती, माँ क्या कहती। माँ आंसू बहा रही है, माँ रो रही है और मूक हो गई। अपने बच्चे के प्रश्न का जवाब माँ नहीं दे पा रही है। तब वो 5 वर्ष का बेटा अपनी माँ से शिकायत भरे शब्दों में कहता है, माँ 2 दिन हुआ तूने ना कहानी सुनाई है, हर रोज की तरह तूने ना खीर बनाई है। उस बच्चे की भाषा को समझिए। 2 दिन हो गया तूने ना कहानी सुनाई है, हर बार की तरह तूने ना खीर बनाई है। आने दो पापा को मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा तुम्हारी न सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बताने से इनकार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों न आए पापा अब की बार। जब वो बेटा अपनी माँ से शिकायत भरे शब्दों में कहता है, जिस समय बेटा पूछ रहा था उसी समय एक घटना घटी। ध्यान से सुनिएगा घटना क्या घटी। पूछ रहा था बेटा, जिस पिता के लिए सज रही थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वो हो गया निराश, जिस समय आंगन में आई उसके पिता की लाश। जिस समय उसके पिता की लाश आई वो बेटा स्तब्ध हो गया, मौन हो गया, कुछ नहीं बोला। माँ का आंसू गिर रहा था, वो गया अपनी माँ के आंसुओं को अपने हाथों से हटा दिया और कहने लगा, माँ आज तक मैं तुझसे पूछता था पापा क्यों नहीं आए तो तू नहीं बोल पाती थी, अब तो उदास मत हो माँ, मत हो माँ उदास, मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद भी मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद भी मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मुकाम पूरा अब की बार, मैं जान गया क्यों नहीं आए पापा अब की बार। आप विचार करिए, ये है शहीदों की गाथा, ये है शहीदों की भूमि, ये है भारत की भूमि। राम कथा में बैठे हो, राम के दीवाने हो। राम ने अपने देश के लिए आन मान शान स्वाभिमान के लिए रावण से युद्ध किया। रावण जैसे शक्तिशाली राजा से राम ने युद्ध किया। जिस समय राम रावण से युद्ध का बिगुल बजाए मेरे भाई बहन, उस समय राम के पास कोई सेना नहीं थी, उस समय राम के पास कोई शक्ति नहीं थी, परंतु राम के पास एक चीज था, आत्मबल था कि मैं रावण का पतन कर दूंगा, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दे दूंगा। ये मेरे राम ने बताया।
और जैसे आत्मबली व्यक्ति आगे बढ़ता है तो साधन उसके जीवन में अपने आप जुटते जाते हैं। हनुमान जैसा महावीर उन्हें मिल गया, अंगद जैसा वीर बांकुरा उन्हें मिल गया, नलनील जैसा शिल्पकार उन्हें मिल गया, सुग्रीव जैसा मित्र मिल गया, विभीषण जैसा मित्र मिल गया।